अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको चिकन शाशलिक बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने ये चिकन लिया है इस तरह से क्यूब्स में, और इसमें हम साथ में ऐड करने वाले हैं सोया सॉस। ये चिकन को हम मैरिनेट करने का प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और साथ में हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से यहाँ पे मैंने विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट, ये ब्लैक पेपर और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, जस्ट हमने ये चीज़ें, और थोड़ी सी शुगर तकरीबन 1 चम्मच के करीब, ये भी टेबलस्पून है, हमने इसमें ऐड कर लिया है। इन चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से हल करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। चिकन शाशलिक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही आसान सा, हम बहुत ही इजीली सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जस्ट हमें इसको मैरिनेट करना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। वीडियो के साथ साथ जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। लाइक एंड शेयर भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ लेस बजट में बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको यकीनन मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। चिकन को हमने मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए साइड पे छोड़ दिया था, और यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस जो कि हम करने जा रहे हैं शाशलिक की प्रिपरेशन। और एक इस तरह से मैंने पैन लिया है, और उसमें ऑयल हमने ऐड कर दिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून, जिसको हम तकरीबन थोड़े से फ्लेम पे हल्का सा हीट दे देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें हम गार्लिक जो कि मैंने चॉप्ड की हुई थी डायरेक्टली ऐड कर दी है। ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है। आपकी इसकी प्रिपरेशन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। आपका जो भी ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं और इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी का हिसाब रखेंगे, तो आपका यकीन माने ये जो शाशलिक है किसी भी रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर बनने वाला है, और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। थोड़ी सी हम इसको हीट दे देंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं हमें करना, जस्ट इसका जो टेस्ट है गार्लिक का हमें इस ऑयल में निकालना है। इस तरह से हम इसे हल्के से हिलाते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना। और जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं चिकन में थोड़ा सा पानी टाइप फॉर्म आ चुका था, बिकॉज़ ये तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट तक मैरिनेट था। और अब हम इसे अच्छे से इसमें फ्राई करना है, इस ऑयल में इसका पानी ड्राई करना है। इसको चिकन को बहुत अच्छे से इसमें पकाते हुए, क्योंकि ये जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स थे इनका फ्लेवर चिकन में बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और यही इसका मेन टेस्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया है, बिकॉज़ इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। रेसिपी के साथ साथ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक एंड शेयर बहुत ज़रूरी है मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें, आप इनको इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने क्यूब्स फॉर्म में काटा है इन्हें, और सेम साइज़ में सेम तरह से ही ऑलमोस्ट मैंने इस पे प्याज़ों को कटिंग करके डायरेक्टली ऐड कर दिया है चिकन के साथ ही। अब इनको भी हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं, बिकॉज़ हमें इसकी लुक डिस्टर्ब नहीं करनी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ें हम करने वाले हैं, इसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग से निकाल देंगे। और अगेन हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 2 चम्मच। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब टमाटो प्योरी ऐड कर दी है। आपको सिंपल इसको टमाटरों के छिलके को उतारना है, उनको थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना। टमाटो प्योरी हमारी रेडी हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। इसको हमने थोड़े से ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डायरेक्टली ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पकने का, बॉयल आने का वेट करेंगे।
जी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे टमाटो प्यूरी में थोड़ा थोड़ा बॉयल आता जा रहा है और वन बाय वन हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक। टमाटो केचप तकरीबन आधा प्याली के करीब मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसके साथ ही हम इसमें टमाटो चिली केचप जो कि है टमाटो फॉर्म ही, बट इसमें थोड़ा चिली ऐड होता है, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी शुगर मैंने ऐड कर दी है। रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच के करीब, जिसका बहुत ही तीखा स्पाइसी सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है शाशलिक में। और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका। इन इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करने के बाद अच्छे से पका देंगे। और थोड़ा सा विनीगर, जो इसमें थोड़ा सा मज़े का टेस्ट आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है शाशलिक में। तकरीबन 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप वाइट विनेगर इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी शाशलिक की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसको भी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। लास्ट में जो इसका फाइनल इंग्रेडिएंट है तकरीबन कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच, उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। चम्मच की मदद से बहुत ही सॉफ्टली हम इसको हल्के हल्के से हिला देंगे और साथ साथ हम चम्मच हिलाएंगे, साथ साथ हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। याद रखिए हमने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने वो बिल्कुल भी नहीं बनने देना। और यहाँ पे हमारा चिकन शाशलिक का जो सॉस है वो रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत थिक हो चुका है, जो फॉर्म हमें चाहिए वो ऑलमोस्ट मिल चुकी है। और जो हमारी चिकन और वेजिटेबल की प्रिपरेशन थी वो हमने इसमें डायरेक्टली ऐड कर दिया है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा चिकन शाशलिक बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आप इसको फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस के साथ यूज़ कीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा है। आप इसको ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, बनाइए। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही मज़ेदार शाशलिक। आपके साथ आपकी होस्ट ऐना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।